यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। पूरे विश्व को ही हम परिवार मानते हैं। और यहां पर रहने वाले लोग किसी मां किसी बहन के साथ शादी करने के बाद और 3 बार तलाक करके उसकी छुट्टी करते हैं। जिन्हें वोट की लालच हो बहनों भाइयों बर्दाश्त कर ले। लेकिन हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कहा हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, सभी हमारे भाई भाई हैं। और किसी की भी मजहब अथवा धर्म को मानने वाली बहन के साथ, माता के साथ, बेटी के साथ जुल्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या न बने, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और करके दिखाया हम लोगों ने, करके हम लोगों ने दिखा दिया। बराबर कांग्रेस के नेताओं ने जनता को आश्वासन दिए, वादे किए, लेकिन अपने वादों को कभी पूरा नहीं किया। और नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से धीरे धीरे जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया। और भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया। गांव में भी, जैसे आप गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, आपसे अलग का नहीं हूं, मैं भी एक किसान हूं। गांव में कोई ज्यादा झूठ बोलता था, चालाकी की बात करता था, तो लोग कहते थे नेताजी हैं। यह मध्य प्रदेश में था कि नहीं था? माने राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। बहनों भाइयों, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया। अरे राजनीति तो उसे कहते हैं, राजनीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना है कि राजनीति शब्द यह अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। और इसको पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो हमारी पार्टी ने किया है, हमारे नेताओं ने किया है। भ्रष्टाचार, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था क्या करें, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं बैंक से, नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों के घरों में पहुंच पाता है। 86 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री यह लाचारी व्यक्त किया, और एक प्रधानमंत्री 56 इंच के कलेजे का हमारा प्रधानमंत्री, बहनों भाइयों, उसने करप्शन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और आपने देखा जिस समय जनधन खाता खोलने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई थी, तो भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं और वो दोनों लोग साथ बैठे थे, अधिकारियों की बैठक चल रही थी। मैंने पूछा, मोदी जी ये जनधन खाता खोलने का मतलब क्या है? कहे राजनाथ जी बैठक समाप्त हो जाए तो हम चर्चा करेंगे। अब बहनों भाइयों, उन्होंने बतलाया, मेरे दिमाग में बात नहीं आई है, प्रधानमंत्री के दिमाग में बात आई। और आपने देखा कि सारे लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसके पास पैसा नहीं था उसका भी बैंकों में अकाउंट खुल गया। मेरे ध्यान में नहीं था किस लिए खोला जा रहा। एक तरफ कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे कि 100 पैसा भेजते हैं तो लोगों की जेब में 14 पैसा पहुंचता है। इस प्रधानमंत्री ने उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है।